बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ यूनिट के डाउट्स। आपके फोर्थ यूनिट में जो भी डाउट्स थे वो मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ आपके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका ए ब्लॉक ऑफ मास एम 1 किलोग्राम मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड दिस एंटर्स ए रफ पैचेस रेंजिंग फ्रॉम दिस। रफ सरफेस पे चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओवर दिस रेंज। इस रेंज से इस रेंज तक फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा है उस पर। ठीक है, के कांस्टेंट आपको दे रखा है। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एक तो क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड। दो चीजें पूछ रहा है आपसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल स्पीड। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। एक रफ सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है, तो आपके पास क्या कंसेप्ट है, जब बॉडी मूव करेगी तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, बॉडी जो सरफेस पे मूव कर रही है तो उसपे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। उसने कहा क्या लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री। थीटा क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के एफ माइनस के आई बराबर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसने दे रखा है एफ बाई आर। के की वैल्यू क्या दे रखी, के माइनस आर। अरे एफ डॉट डी आर करोगे, ठीक है, क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या करोगे, एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दे रखी, माइनस के बाई आर इंटू डी आर। ठीक है, ये उसने लिमिट दे रखी है क्वेश्चन में आपको 0.1 टू 2.01। ठीक है, ये उसने फोर्स दे रखा है, ठीक है आपके पास, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा तो थीटा 180 डिग्री बनेगा। थीटा क्या बनेगा आपके पास, 180 डिग्री बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये थीटा 180 की डिग्री माइनस आ गया आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स के बाई आर, और ये इसके लिए माइनस आ जाएगा यहाँ से। अब कुछ नहीं बच्चों, के बाहर ले लो, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन 0.1 एल एन आर 0.1 से 2.01 तक। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास के एल एन 2.01 माइनस एल एन 1.0.1। तो लोग इसको 1/10 लिख सकते हैं बच्चों। तो log 1 क्या हो जाता है बच्चों, 0। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कारण बचेगा। तो ये मैंने बताया था, नेचुरल log से जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से log को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेचुरल log, ये नेचुरल log, इसको बेस 10 में जब बच्चों कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो k इंटू 2.303 इंटू log 2.01। ये log 2 की वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे, ये log टेबल आपको प्रोवाइडेड होगी। ये log 2 की वैल्यू आप वहां से उसको चेक कर लेंगे कि log 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा 2.01 को देख तो सकते हैं वैसे टेबल में, पर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, k इंटू एल एन 2.01 माइनस एल एन 0.1। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो। तुम्हें पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन लगता है, log m माइनस 1 को log m बाई n लिख सकते हैं। log m माइनस log n क्या लिख सकते हैं, log m बाई n। तो 2.01 डिवाइड बाई 0.1। तो ये पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ से 10 ऊपर जाएगा और ऊपर से 100 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो ये बचेगा बच्चों आपके पास k इज इक्वल टू एल एन, ये बच्चा आपके पास पॉइंट हट चुका, 201 इंटू 10 इंटू डिवाइड बाई 10 माइनस log 1। log 1 तो बच्चों 0 हो जाता है। तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 20.1 बचेगा। ये क्या बचेगा, तो इसका log टेबल से वैल्यू देख लेंगे। तो ये बन जाएगा के एल एन 20.1। ये नेचुरल log है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 20 की वैल्यू देख लेना, 20.1 की, 20 की 1 पे देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप देखोगे
तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 0.5 जूल। के आपको दे रखा है कांस्टेंट, सब के की वैल्यू पुट कर दोगे, लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से देखनी पड़ेगी बच्चों ये, ठीक है। तो ये 0.5 जूल, तो ये क्या आ गया बच्चों, फाइनल इनिशियल, सॉरी ये आपके पास, सॉरी ये 0.5 जूल नहीं आएगा बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, के एफ माइनस के आई, ठीक है। तो के एफ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, के आई माइनस के इंटू 2.303 log 20, ठीक है। के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 mv का स्केल, के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 mv का स्केल, mvi का स्केल माइनस एज इट इज, मास m दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 का स्केयर तो 4 आ जाएगा, ठीक है। के कांस्टेंट भी दे रखा है उसने, मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो ये के की वैल्यू दे रखी है उसने 0.5, के की वैल्यू 0.5, 2.303 log 20, log 20 की वैल्यू जो आप log टेबल से देखोगे तो आ जाएगी 1.30 कुछ करके वैल्यू आएगी, ठीक है। मास दे रखा है बच्चों उसने आपको, मास कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, तो मास की वैल्यू 1, इन सबको सोल्व करोगे तो ये 0.5 जूल के आसपास आ जाएगा, ये सारा जब सोल्व करोगे तो 0.5 जूल आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू ln 0.1, तो ये आ जाएगा बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0.5 जूल। तो ये तरीका मैंने बता दिया है, तरीका यही है, ठीक है। इसके आई को इधर लिया और log की वैल्यू देख लो, नेचुरल log को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोल्व कर लेना बच्चों बस, ठीक है। तो ये क्या आ गई बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो बच्चों। अब उसने पूछा फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से के एफ की वैल्यू 1/2 m वी एफ का स्केयर डिवाइड बाय 0.5, तो वी एफ का स्केयर 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m, तो वी एफ कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट, तो वी एफ 0.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई मास, मास कितना है बच्चों आपके पास 1 किलोग्राम, इसको सोल्व कर लोगे बच्चों तो ये फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बताओ क्या प्रॉब्लम। ये वैल्यू तो बच्चों लॉग वाली तो लॉग टेबल से ही देखोगे आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद जल्दी नोट कर लो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ए बॉय ऑफ हाफ हिज मास हैज, ठीक है। बॉय का जो मास है उससे जो मैन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उससे हाफ है, मैन की काइनेटिक एनर्जी से क्या है आपकी, हाफ है। ए मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ए बॉय ऑफ हाफ हिज मास, बॉय का मास मैन के मास से क्या है बच्चों, हाफ है। द मैन स्पीड अप द स्पीड, मैन ने अपनी स्पीड को इतना इंक्रीज कर दिया, तो देन सेम सिचुएशन है, देन सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन एंड द बॉय, ठीक है। तो देखो बच्चों ये मैन है, मैन का मास m मान लिया और मैन की वेलोसिटी कैपिटल V मान ली, ठीक है। और एक है बॉय, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देती हूँ। बॉय का मास मैन के हाफ का हाफ है, बॉय का मास जो है मैन से हाफ है, ठीक है। और बॉय की जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या मान ली, वेलोसिटी ऑफ बॉय, बी से लिख देते हैं, ठीक है। तो सोल्व कर लो बच्चों, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉय, क्वेश्चन ने जैसे कहा वैसे तो चलना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 1/2 mv का स्केल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन किसकी, इससे हाफ है, mv का स्केल, देखो इससे हाफ है, मैन की जो वेलोसिटी है ना, मैन की जो काइनेटिक एनर्जी उससे बॉय की काइनेटिक एनर्जी उससे हाफ है, बॉय की काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, उससे हाफ है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉय है, ठीक है। और इसका मास इससे हाफ है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। अब जो कटता है काट दो, मैन से हाफ है, इसकी टोटल एनर्जी इस पूरी ये वेलोसिटी जो वैल्यू थी इससे ये वैल्यू क्या है, उसकी हाफ है, मैन की काइनेटिक एनर्जी से क्या है बच्चों, वो उससे हाफ है। तो बस सोल्व करना है, तो कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं, अब आपके पास सोल्व कर लोगे इसको,
काइनेटिक एनर्जी से बॉय की काइनेटिक एनर्जी एक तो हाफ है, ठीक है, और मास भी उसका क्या है बच्चों, हाफ, और रख दिया मैंने। तो क्या बना, m इज इक्वल टू वी एम, ये m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्केयर बराबर कितना आ जाएगा, vb का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, vb का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपके पास। अब क्या बचा बच्चों आपके पास, यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास vb का स्केयर, ठीक है। अब इसको vb की स्केयर की वैल्यू निकाल लो, vb का स्केयर बराबर क्या हो जाएगा, vm 2mv स्केयर, तो अंडर रूट ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ y कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन, कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने यहाँ पे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द मैन, देखो वो क्या कह रहा है, ए मैन रनिंग विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी, रनिंग हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ द बॉय, बॉय की काइनेटिक एनर्जी से हाफ है। अच्छा एक बार 2 और आएगा ना बच्चों, देखो मैं दोबारा से लिखती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन हाफ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, ठीक है। तो मैन की काइनेटिक एनर्जी 1/2m, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्केयर 1/2m, इसकी 1/2m, m इसका हाफ है, इंटू vb का स्केयर, ठीक है, आप समझ आए, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन। देखो ये 1/2 mv स्केयर काइनेटिक एनर्जी लिखी, लेकिन इसका मास भी हाफ है तो m/2 आ गया, बॉय का मास भी क्या है, हाफ, तो 1/2, नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना। फिर वो क्या कह रहा है आपके पास, यहाँ से ये यहाँ से क्या कह रहा है कि vb कितना आ गया बच्चों, 2 है, वेलोसिटी ऑफ बॉय 2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ द मैन। फिर वो कह रहा है कि मैन ने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, ठीक है, तो मैन ने अपनी स्पीड को vm+1 का स्केल 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर, तो कह रहा है फिर सेम वही सिचुएशन है, सेम कह रहा है कि देन हैज द सेम एनर्जी एज द बॉय, देन हैज द सेम एनर्जी एज द बॉय, तो कह रहा है जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी तब इन दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय के, तो 1/2 mv स्केयर, m वेलोसिटी vb का स्केयर, अब की बार सेम है, अब की बार हाफ नहीं है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ मैन m से m भी कैंसिल, तो vm+1 का स्केयर बराबर vb का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, तो vm+1 का स्केयर, ठीक है। तो vb की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से अंडर रूट ले लो एक बार, तो अंडर रूट ले लोगे तो vm+1 बराबर vb/2, वेलोसिटी ऑफ vb 2vm दे रखी है, तो vm+1 तो 2vm डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो vm+1 बराबर क्या आ गया, vm, तो vm से vm बच्चों कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने भाई, मैंने इसको अंडर रूट लिया, तो ये √2 हो जाएगा ना बच्चों, ये √2 हो जाएगा यहाँ से ना, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, एक मिनट बच्चों कुछ शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट इसको सोल्व कर लो, यहाँ से क्या लिखोगे, vm का स्केयर +1 + 2vm बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय की वेलोसिटी क्या है, 4vm का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आ गया, तो ये आया आपके पास vm का स्केयर +1 + 2vm बराबर 2vm का स्केयर, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा -vm का स्केयर + 2vm + 1 बराबर 0, तो इसको लिख सकती हूँ मैं vm का स्केयर -2vm -1 बराबर 0, तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्या बन जाएगी बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करने थे, -b + b स्केयर -4vc, तो ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से v की वैल्यू vm इज इक्वल्स टू -b, तो 2 + -b स्केयर 4b स्केयर -4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, ठीक है।
तो ये बन गया आपके पास ये वैल्यू। तो ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2a, तो Vm इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों 2 प्लस माइनस, तो कितना है ये 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको ऐसे लिख दो 4 इंटू 2 लिख दो 8 को, 4 इंटू 2, तो अंडर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से नोट कर लीजिए एक बार जल्दी बच्चों, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना इसको, तो ये डायरेक्ट भी सोल्व हो जाएगा, 2 रूट लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी सोल्व हो जाएगा ना। तो Vm का स्क्वायर, इसको माइनस का 2Vm, माइनस का Vm, और नहीं भी डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते, वैसे ही करना पड़ेगा, तो टुकड़े नहीं कर सकते ना बीच में, माइनस का m मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और वैसे ये 2 आए, तो वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा 2 प्लस माइनस, ये कितना आ गया था 4 इंटू 2, तो 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस रूट 2, और एक रूट आ गया 1 माइनस रूट 2, 2 रूट आ जाएंगे इसके भी एम के। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ से आपके पास, मान ले प्लस वाली कंसीडर कर लेते हैं, उसने इंक्रीज करी है ना, तो उसने क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ Vm कितनी आ जाएगी रूट 2 प्लस 1, मान ले मैन की, तो बॉय की क्या है उससे वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ Vm, 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 इंटू रूट 2 प्लस 1, वो बाकी ऑप्शन में देख लेना बच्चों, बाकी प्लस वाला क्यों ले लिया क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है 1 से, इसलिए मैंने प्लस वाली कंसिडर कर लिया। तो ये वेलोसिटी निकल जाएगी बच्चों। बताओ क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, इजी था बिल्कुल। नोट करिए बच्चों, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियम दिस डिकेज टू रेडियम बाय द एमिशन ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल डिकेज टू दिस, आर को बोलते हैं रेडियम सेल, ठीक है। इसका एटॉमिक मास दे रखा है, हेलियम पार्टिकल का एटॉमिक मास दे रखा है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस Rn, इसकी एनर्जी पूछ रहे हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखो, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना बच्चों, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन दे ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑलवेज जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ओबे करेगी। तो देखो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों जब डीके होगी ना, तो ब्रेक होती है न्यूक्लियस, किसी चीज को बीच से तोड़ते हैं, तो देखो एक एटम ऐसे जाता है दूसरा ऐसे जाता है, ऐसे मूव करता है आपके पास, जब कोई एटम टूट रहा है किसी चीज को बीच से तोड़ते हैं, हमने तोड़ा तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा आपके पास। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को फॉलो करती है ऑलवेज। तो देखो बच्चों तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इनिशियली ये तो रेस्ट में है बच्चों, तो ये रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया 0। कोलिजन बिफोर द रिएक्शन, मोमेंटम बिफोर द रिएक्शन बराबर मोमेंटम आफ्टर द रिएक्शन, तो आफ्टर द रिएक्शन क्या बन जाएगा m Rn Vrn प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास माइनस किस लिए लेते हैं आप लोग, ये सब ये वेलोसिटी इधर है ना तो आप माइनस ले सकते हो, ठीक है। बाकी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो या आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव यही बताएगा कि इसकी वेलोसिटी किधर है अपोजिट डायरेक्शन, आपको डायरेक्ट नहीं भी पता लग रहा है कि वेलोसिटी किधर है तो कोई बात नहीं, एम वी अल्फा आर अल्फा बच्चों, ठीक है। तो ये याद बन जाएगा बच्चों यहाँ से एम आर एन वी आर एन, ये इधर आएगा तो माइनस बराबर एम वी अल्फा आर अल्फा, ठीक है, एम वी अल्फा एम अल्फा वी अल्फा, ठीक है। तो आपके पास एम अल्फा वी अल्फा, तो ये आपके पास क्या पूछ रहा है एम वेलोसिटी ऑफ, क्या पूछ रहा है एनर्जी, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, क्या पूछ रहा है रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो सॉरी लॉ एनर्जी पूछ रहा है, तो मोमेंटम की बजाय एनर्जी का कंसेप्ट लिखेंगे, मोमेंटम की बजाय किसका कंसेप्ट लिखेंगे बच्चों एनर्जी का, हाँ एनर्जी का, मोमेंटम ही लिखेंगे, एनर्जी का नहीं मोमेंटम ही लिखेंगे, लेकिन कैसे। अब ये मेरे पास बच्चों वेलोसिटी तो उसने नहीं दे रखी, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है p²/2 है,
तो देखो पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो किसके बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, मोमेंटम क्या है, कंजर्व। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों आपका, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से यही कंसेप्ट लगाऊंगी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं। क्या लिख दूंगी मैं, मास इंटू 2m इंटू इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बच्चों 0, क्योंकि रेस्ट में है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फाइनल मोमेंटम क्या आ रहा है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m Rn काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn प्लस 2m Rn अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है, तो जो माइनस आएगा ना आंसर में वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहीं पे बेसिक माइनस ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन तो टोटेंगे तो बीच से अपोजिट रहेगा। मैं लिख सकती हूँ 2m Rn काइनेटिक एनर्जी Rn बराबर 2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी अल्फा। अंडर रूट से अंडर रूट बच्चों कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपके पास ही नोट कर लिया बेटा आपने सबने। तो ये बन जाएगा यहाँ से आपका बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास m Rn काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn बराबर m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn पूछिए, डॉटर न्यूक्लियस इसकी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn बराबर m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ Rn। ये सारा डाटा आपको गिवन है बच्चों, ये सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देती हूँ। देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल उसने दे रखा है बच्चों आपको 4.003, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.8, मास ऑफ Rn दे रखा है 222। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 0.866 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों। तो देखो ये मैंने जब आपको कोलिजन समझाया तब भी समझाया था, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ऑलवेज फॉलो करेगी। तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया। अब उसने वेलोसिटी नहीं दे रखी थी तो मुझे एक रिलेशन पता था, p स्क्वायर बाय 2m किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने उस रिलेशन से कंसेप्ट को सोल्व कर दिया। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बच्चों, नोट कर लिया। इसी पे बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है आपका, वो भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी नोट कर लो, कर लिया नोट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द न्यूक्लियस ऑफ आयरन 56 एमिट ए गामा रे ऑफ फोटोन। एक न्यूक्लियस है, ये एक्साइटेड स्टेट में बच्चों, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ाऊंगी वैसे मैं आप लोगों को 12th में, जब न्यूक्लियाई आपकी रेस्ट में होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियाई क्या होती है, एक्साइटेड मतलब कि अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ एनर्जी एमिट कर देती है। ठीक है बच्चों, बाकी डिटेल में हम इसके +2 में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर चैप्टर पूरा तब वहां पे आएगा। ठीक है, तो आयरन 57 जब एक्साइटेड स्टेट में होता है बच्चों, अनस्टेबल स्टेट में होता है, तो कुछ गामा रेडिएशंस को एमिट करता है स्टेबल आने के लिए। गामा रेडिएशंस क्या होते हैं बेटा, क्वांटा ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट। रेस्ट मास हमेशा गामा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना बच्चों, ये गामा फोटोन ही होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, गामा फोटोन ही होते हैं। ठीक है, ऑफ एनर्जी इज दिस, गामा रेज की एनर्जी इतनी दे रहा है वो, इफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस की, ठीक है, जो आपके पास सेपरेट हुआ है, इस न्यूक्लियस की एनर्जी क्या करनी है बच्चों, आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों हम क्या वही बता रहे हैं, मोमेंटम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो मोमेंटम इसका होगा वही मोमेंटम इसका होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम सेम होगा आपके पास। ये तो एक्साइटेड स्टेट में है आपके पास यहाँ से, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर किसके, ये रेस्ट में, तो इसकी 0, तो इसका मोमेंटम हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोमेंटम निकालते पहले, मोमेंटम ऑफ गामा फोटोन, मोमेंटम ऑफ गामा फोटोन। देखो अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हमें मास नहीं दे रखा उसने, सिर्फ वो एनर्जी की बात कर रहा है, तो एनर्जी की फॉर्म में हमें मोमेंटम को करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मैं मास को
गामा रेडिएशन है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, गामा फोटोन, जो कि किससे चलती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसको मैं MC लिख देती हूँ, स्पीड के लिए क्या लिख दिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट के लिए C। इसको मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया, C से क्या कर दिया बच्चों मैंने इसको डिवाइड कर दिया, C से क्या कर दिया डिवाइड, C से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्या बन गया MC स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट होता है, ये एनर्जी बन गई ना 1/2 MC स्क्वायर, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, थ्रू आउट वैसे ही कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बन गया एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू C, ये बन गया एनर्जी E बराबर PC। तो ये आपके पास पूरी एनर्जी आ जाएगी यहाँ से। तो ये मोमेंटम को लिख सकते हैं बच्चों E/C। बाकी इसका डेरिवेशन हम +2 में पढ़ेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लो, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब मटेरियल पार्टिकल मूव करता है उसके पास कुछ मास होता है, कुछ वेलोसिटी होती है, तो लेकिन ये जो गामा रेडिएशन मूव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मूव करती है, उनके पास एनर्जी होती है। तो फोटोन को किसकी फॉर्म में डिस्कस करेंगे बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। किसकी फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी बच्चों उसने आपको दे रखी है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सोल्व कर लो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻19। किलो के लिए क्या लिख दोगे, 10⁻3। किलो के लिए क्या लिख दोगे बच्चों, 10⁻3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो ये मोमेंटम आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट याद रखो, बाकी तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। कैसे आया बच्चों, मैंने कहा कि जब मटेरियल पार्टिकल कुछ मास m से मूव करता है तो हम कहते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन ये गामा फोटोन क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कहते हैं, गामा फोटोन। दे हैव द सम एनर्जी, इसलिए इनका मोमेंटम किसकी फॉर्म में होगा बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में होगा। इसको बच्चों यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.68 10⁻⁻24। 7.68 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया मोमेंटम ऑफ द फोटोन। नोट करिए बच्चों जल्दी से, इतना जल्दी से नोट करिए। हो गया। अब देखो, बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखो जब ये डिके होगा, यहाँ से रेडिएशन एमिट होगी, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे, ये ऐसे, तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ये तो रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लियस MEFE मोमेंटम बराबर होगा किसके, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें ना मोमेंटम को, तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बन जाएगा, 2MEFE काइनेटिक एनर्जी ऑफ FE। ठीक है, प्लस 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्लस अपने पास, ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से, आपके पास 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये इसको इधर ले आओ, ये माइनस क्यों लिया मैंने, अभी पीछे बताया था आप लोगों को कि ये जब टूटेंगी तो ऐसे हो जाती है, आपके पास रेडिएशन एमिट होगी, तो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा। तो 2m इंटू मास ऑफ FE काइनेटिक एनर्जी ऑफ FE बराबर 2m अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ये पूरी एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे, मोमेंटम पूछा है ना, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, वो रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसने मुझे मास ऑफ आयरन तो दे रखा है, लेकिन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं दे रखा मुझे। मास ऑफ आयरन तो दे रखा है, लेकिन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल उसने मुझे नहीं दे रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लगाऊंगी बच्चों, मेरे को ये देखो, इस कंसेप्ट से ये समझ आया कि इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर है। इसका मोमेंटम, ये मोमेंटम ही तो है बच्चों, इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर है। इस बात से ये समझ आ गई, तो मैं अपना डायरेक्ट रिलेशन लगा सकती हूँ यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगी, p²/2m। सीधा लगा सकते हो, क्योंकि ये मेरे पास मोमेंटम है बच्चों, मास ऑफ द न्यूक्लियस दे रखा आयरन के लिए Fe, और मोमेंटम देखो, इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर है। ये बात यहाँ से प्रूव होगी कि मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल या गामा पार्टिकल जो भी आपके पास बराबर होगा, ये गामा है बच्चों, अल्फा नहीं गामा, ये गामा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ गामा पार्टिकल
इसके बराबर होगा मोमेंटम ऑफ द आयरन पार्टिकल के। तो ये मैं निकाल चुकी हूँ मोमेंटम, इसको मास से डिवाइड कर दूंगी बच्चों, तो ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया। तो यहां से देखो सीधे सीधा भी लिख सकती थी मैं कि मोमेंटम ऑफ आयरन बराबर होगा मोमेंटम ऑफ द गामा फोटोन। ठीक है, तो ये मोमेंटम बराबर है तो सीधा लिख दूं मैं एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी के साथ वो एमिट हुआ, ठीक है, जिस एनर्जी से वो एमिट हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास आयरन की P²/2m। तो P²/2m, P² कितना है 7.68 इंटू 10⁻⁻24 बराबर P²/2m। मास ऑफ द न्यूक्लियस उसने दे रखा है आपके पास 56.935। ठीक है, यहां से सोल्व कर लो बच्चों, ये जो भी होगा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.13, 0.321, 0.312 इंटू 10⁻⁻21 जूल, 10⁻⁻21 जूल। इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना चाहते हो तो 1.6 10⁻⁻13 से 16 से डिवाइड कर दो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। फॉर द किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करते हो, इसको डिवाइड कर दो। इसको सोल्व कर लोगे यहाँ से तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ यहाँ से आपके पास 1.95 10⁻⁻6, 95 10⁻⁻6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.95 10⁻⁻6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, बस ये ध्यान रखना था। ये थोड़े से क्वेश्चन आपके मैंने अभी जस्ट इसलिए छोड़ दिए थे इस यूनिट में क्योंकि मुझे पता है कि ये कंसेप्ट आपके आगे आएंगे तो आप आपके पास अपने आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी ये +2 में है इसका कंसेप्ट रेडिएशन का, लेकिन बाकी फिर भी मैंने बताया कि यहाँ पे गामा फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका मोमेंटम ध्यान रखो। और जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ऑलवेज फॉलो करती है। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज द वन डायमेंशनल मोशन। इक्वेशन मोशन क्या होती है बच्चों U+80। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगी V = U+80। इनिशियली रेस्ट में तो V बराबर क्या आ गया बच्चों 80। ठीक है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन द पावर डिलीवर्ड टू एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू वेलोसिटी। अरे वर्क डन अपॉन टाइम तो सबको पता ही है। वर्क डन को क्या लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या लिख सकते हो फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला m इनटू a, वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनती है बच्चों a इनटू t, तो ma² इनटू t। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी बच्चों किसके टाइम की, पावर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो उसने कहा कि इनिशियली रेस्ट में वन डायमेंशनल मोशन है तो इक्वेशन में मोशन लगाएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो अब पावर को पूछ रहा था, पावर का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। दैट इज योर आंसर। नोट करिए बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A rain drop of radius 2 mm falls from a height 500 meter above the ground. If fall with decreasing acceleration, किसे जा रही है बच्चों decreasing acceleration due to the various resistance of air, various resistance air force लग रहा है, resistive force लग रहा है उसके कारण, until it half its height, जब वो कहाँ तक पहुंचती है बच्चों हाफ हाइट तक, ओरिजिनल से कितने तक जाती है वो हाफ तक, उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है डिक्रीज। It attain its maximum speed and move with uniform speed thereafter. ये यहाँ तक मैक्सिमम स्पीड ले लेती है और उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, स्पीड क्या है यूनिफॉर्म आपके पास। तो क्या कह रहा है उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। What is the work done by the gravitation force in the first journey and in the second journey? ठीक है, What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड पे जब पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों एक बार फिर मैं समझाती हूँ।
देखो यहाँ से, तो ये एक रेन ड्रॉप है बच्चों, ये फॉल हो रही है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप है बच्चों, ये यहाँ से किसी हाइट h से फॉल हो रही है, हाइट दे रखी 500 मीटर, हाफ जर्नी तक उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, तो हाफ जर्नी कितनी होगी 250 इंटू 250, यहाँ पे उसकी स्पीड कुछ v है मान लिया, ठीक है। उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे जा रही है, किससे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। रेन ड्रॉप की रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 2 mm, रेन ड्रॉप की रेडियस कितनी दे रखी है आपको 2 mm, ठीक है। देन वर्क डन, कोई पूछ रहा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों, mgh होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों, इस जर्नी में भी उतना ही होगा, ग्रेविटेशन की कारण वर्क डन इस जर्नी में भी उतना ही होगा, भाई ग्रेविटेशन की कारण वर्क डन जो होगा वो भी इस जर्नी में भी इतना ही होगा, हाफ जर्नी में भी सेकंड हाफ में, क्यों, क्योंकि देखो मास भी वही है, g भी वही भी रहेगा और h भी वही है, इतनी हाफ के लिए भी g h उतना ही है, इतने हाफ के लिए भी h उतना ही है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ईच जर्नी सेम, फर्स्ट हाफ में भी क्या आएगा सेम और सेकंड हाफ में भी वही आएगा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स मास mgh, देखो h हाइट तो उसने दे दी 250, g भी, मास नहीं पता हमें, क्या नहीं पता बच्चों, मास क्या होता है आपके पास, ड्रॉप का मास निकालेंगे, रेडियस दे रखी है 2 mm, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी होती है बच्चों 10⁻³ ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल ड्रॉप है ना बच्चों, ड्रॉप कैसी है स्फेरिकल, क्या हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक है। ये सब वैल्यू बच्चों यहाँ से पुट कर लो, मास आ जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 2 × 10⁻³ का क्यूब, ठीक है, इंटू 10⁻³, तो मास आ जाएगा बच्चों ये 4/3 पाई 8 10⁻⁻9 इंटू 10⁻³, तो ये आ जाएगा 32 पाई डिवाइडेड बाई 3 10⁻⁻6 किलोग्राम, ये मास आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है। अब क्या निकालना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, मास m 32 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। g की वैल्यू 9.8, h कितना, फर्स्ट हाफ के लिए बात करें बच्चों, पहले हाफ के लिए तो 250, तो फर्स्ट हाफ के लिए भी उतना ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड हाफ के लिए भी उतना ही होगा, क्योंकि देखो g वही है, h वही है और मास वही है, ठीक है। तो आपके पास दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0.082 जूल। फर्स्ट हाफ में बीच यहाँ तक बीच कितना होगा 0.082 जूल, यहाँ तक भी कितना होगा 0.282 जूल वर्क डन, क्योंकि देखो h वही है बच्चों, g वही है, मास वही है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, आप उसने पूछा वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, जब वो नीचे आ रहा है तो एयर उस पर रेजिस्टेंस लगा रही है, एयर क्या लग रही है बच्चों, उस पर लगा रही है बच्चों, उस पर रेजिस्टेंस, तो एयर उस पर क्या लगा रही है रेजिस्टेंस, तो वर्क डन कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा बच्चों, यहाँ से आपके पास जब वो आ रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स तो क्या होगा, सिचुएशन में बॉडी मूव भी कर रही है, कुछ एक्सटर्नल वर्क भी हो रहा है, तो क्या लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा बच्चों, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स कौन कौन सा लग रहा है बच्चों, एक पॉइंट यहाँ से वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पूरी जर्नी में यहाँ तक यहाँ आ रही है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली तो बॉल रेस्ट में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी जर्नी में कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो गया ना, इन दोनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स प्लस 2 × 0.082
बराबर 1/2 mv का स्केयर। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा बच्चों 1/2 मास अभी निकाला था 32/3 पाई 10⁻⁻⁻6। वेलोसिटी उसने 10 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है बच्चों, वो मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये आ जाएगा माइनस ये 4 16 ये आ जाएगा यहाँ से 2 3 4 2 8 16, ठीक है। तो ये पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपके पास ये, अरे इसको 82 बाई ऐसे कर सकते हो ना 1000, तो ये बना 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 16 डिवाइड बाई 100, तो 1.8164, तो ये बन जाएगा ये 1.64, अरे 2 8 16 ये इसके 3 जीरो आएंगे बच्चों, 3 जीरो, तो 0.164, इसको सोल्व कर लेना बच्चों यहाँ से 0.164 को बच्चों यहाँ से क्या कर लोगे सोल्व, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.1623 जूल। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, क्या आ जाएगा बच्चों ये आपके पास वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। नोट कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए बच्चों क्वेश्चन है द ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल स्वीप आउट ए सर्कल ऑफ एरिया ए। देखो ये ब्लेड बेटा आपके पास एक टावर है विंडमिल जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके पंख लगी हुई है, तो यहाँ से एयर ऐसे जा रही है, इसमें से एयर यहाँ से क्या हो रही है बच्चों ऐसे पास हो रही है। स्वीप आउट ए सर्कल ऑफ एरिया ए, यहाँ से विंड आउट ऐसे सर्कल की फॉर्म में यहाँ से इसका एरिया ऐसे पास हो रही है। इधर विंड फ्लो एट ए वेलोसिटी v, जब ये एयर है ना वेलोसिटी v से पास हो रही है, वेलोसिटी v से परपेंडिकुलर टू द सर्कल, ये आपके पास ये सर्कल बन रहा है, इससे एयर ऐसे क्या हो रही है बच्चों पास हो रही है। व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द एयर इन टाइम t, मास ऑफ द एयर इन पासिंग थ्रू द टाइम इन t। दूसरा assuming the windmill convert 25% of wind energy into the electrical energy, मतलब कि एयर एनर्जी को जैसे आप घूमती है ना इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, पवन चक्की जिसे बोलते थे वो घूमती तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड मिल वही बोल रहे हैं। अरे पवन चक्कियां जो घूमती थी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, तो वही है ये पवन चक्की घूम रही है सर्कल की फॉर्म में, एयर वी वेलोसिटी से यहाँ से पास हो रही पास होते हुए जा रही है। तो कह रहा है कि 25% एनर्जी क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये एरिया दे रखा बच्चों आपको, वेलोसिटी दे रखी है और ये डेंसिटी दे रखी है एयर की। तो क्या पूछ रहा है पावर एनर्जी और पावर, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, फिर सॉल्यूशन करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बच्चों क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बच्चों, ये एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है बच्चों आपकी ये, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 21 है ये। कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों ये? एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 21, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में। तो आपके पास देखो बच्चों ये आपके पास ऐसे ये चक्की चलती है, यहाँ से आपके पास ये आपके पास ब्लेड्स लगी होती है, ये एयर यहाँ से ऐसे पास हो रही है, इधर से एयर क्या हो रही है पास हो रही है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा था उसने आपसे, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, if the wind flow the velocity v in the circle what is the mass of the air passing through it time। तो mass of the air निकालना है, mass of the air, mass of the air passing through the circle, passing through the circle। तो मास क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि उसने वैसे तो यानी डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम पता होना चाहिए हमें, तो क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द विंड व्हील, वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये एयर कितनी पास हो रही है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस तक वो चली। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आपके पास v वेलोसिटी से चल रही है, सॉरी वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या बन जाएगा एरिया इंटू v इंटू टी। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन जाएगी ये
एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वो मास क्या हो जाएगा बच्चों उसका एयर का, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आया, ए बी इंटू टी इंटू डेंसिटी, ये आ जाएगा बच्चों मास। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या बच्चा था बच्चों, मास ऑफ द एयर। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, नोट कर लिया बच्चों। मास ऑफ द एयर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया बच्चों आपके पास मास ऑफ द एयर। तो क्वेश्चन के ए पार्ट में मास ऑफ द एयर क्या आ गया आपके पास, ए वी टी इंटू रो। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर क्या होती है बच्चों, 1/2 mv²। तो 1/2 m कितना बच्चों, ए वी टी इंटू रो इंटू v², क्या आ जाएगा 1/2 ए टी रो इंटू v³। ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। हो गया सोल्व। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, अज्यूम द विंड विल कन्वर्ट 25% ऑफ एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वो इस एनर्जी का कितना परसेंट कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, 25%। तो 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, एयर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये वॉल्यूम था ना, ये वॉल्यूम इन टाइम टी में था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टाइम टी कितना था बच्चों आपके पास, वॉल्यूम क्या था, ए एरिया इंटू डिस्टेंस ए वी टी, ये इन टाइम टी में है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ द